हमारा जो पीछे लास्ट क्लास हुआ था, नोट पैड हम लोगों ने स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन सीखा था हम लोगों ने, और नोट पैड में हम लोगों का फाइल टैब तो कंप्लीट हो गया था। तो आज हम लोग सीखेंगे नोट पैड का पूरा कंप्लीट टूल सीखेंगे। और उसके बाद सीखने के बाद नोट पैड पे हमें अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो आप लोगों को आज मैं बताऊंगा कि नोट पैड का पूरा कंप्लीट टूल्स और उसका प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं नोट पैड में। तो नोटपैड स्टार्ट कैसे करते हैं, तो मैंने आप लोगों को पीछे क्लास में बताया था। मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि नोटपैड स्टार्ट कैसे करते हैं। माउस से और कीबोर्ड से, दोनों चीज में बताऊंगा आप लोगों को। तो माउस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक नीचे बटन है, इसको बोलते हैं स्टार्ट बटन। तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ऊपर में लिखा हुआ है सर्च फॉर। अगर किसी का विंडो 7 है तो उनके पास जो ऑप्शन आएगा मैं वो बता देता हूँ। स्टार्ट बटन पर जब विंडो 7 वाले क्लिक करेंगे तो ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन आएगा। फिर ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद फिर ऐसे सीरीज का ऑप्शन आएगा और उसके नीचे ही नोटपैड का ऑप्शन होगा। अगर किसी का विंडो 10 या विंडो 11 है तो वो व्यक्ति कैसे नोटपैड ओपन कर सकते हैं माउस से। तो यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ क्या, सर्च फॉर। जो भी आपको टॉपिक सर्च करना हो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। तो मुझे क्या ओपन करना है, नोटपैड। तो यहाँ मैंने लिख दिया नोटपैड और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया, या माउस से वहां पे क्लिक भी कर सकते हो। तो देखो ये नोटपैड हमारा स्टार्ट हो गया, बट जो इसका साइज है वो बहुत छोटा आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, इसको फुल साइज में करना है। तो फुल साइज में करने के लिए बीच में एक ऑप्शन है मैक्सिमाइज का। तो यहाँ पे मैक्सिमाइज पे मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा फुल साइज में आ गया। तो ये था हमारा किससे, माउस से कैसे स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसको फिर से क्लोज करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि कीबोर्ड से कैसे स्टार्ट करते हैं। तो कीबोर्ड से स्टार्ट करने के लिए हमारी एक ही शॉर्टकट की होती है, उसको बोलते हैं विंडो प्लस आर। तो यहाँ विंडो प्लस आर टाइप करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ रन ओपन। आप क्या सर्च करना चाहते हो, तो यहाँ पे रन ओपन में लिखेंगे नोटपैड। नोटपैड लिखने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग क्या हो गया, नोटपैड स्टार्ट हो गया। बट ये भी क्या पूरा फुल साइज में नहीं आ रहा, मुझे इसको पूरा फुल साइज में करना है। तो देखो कीबोर्ड से अगर किसी भी फाइल को अगर मैक्सिमाइज करना हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो कीबोर्ड से मैक्सिमाइज करने के लिए अभी मैंने आप लोगों को बताया कि माउस से कैसे मैक्सिमाइज करते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि कीबोर्ड से कैसे मैक्सिमाइज करते हैं। तो कीबोर्ड से मैक्सिमाइज करने के लिए विंडो के साथ जहाँ पे न्यूमेरिकल दे रखा है, जहाँ पे नंबर्स है, उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में नीचे में दे रखा है क्या, 4 एरो है। लेफ्ट एरो की है, राइट एरो की है, टॉप एरो की है और बॉटम एरो की है। तो उसी से हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो या लेफ्ट राइट में मूव कराना हो तो हम इससे मूव करा सकते हैं कीबोर्ड से। तो मुझे इसको करना है मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करूँगा, विंडो के साथ टॉप बटन दबाऊंगा, जो टॉप एरो की है वो मैं दबाऊंगा। तो जैसे ही मैं टॉप एरो की दबाऊंगा तो आप लोग देख सकते हो क्या हो गया, हमारा मैक्सिमाइज हो गया। अगर इसको मान के चलो मुझे लेफ्ट साइड में मिनी छोटा करना हो तो यहाँ विंडो के साथ लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो देख सकते हो क्या हो गया, लेफ्ट साइड में हो गया। अगर राइट में ले जाना हो तो विंडो के साथ राइट एरो की दबाऊंगा, विंडो के साथ राइट एरो की। तो आप लोग देख सकते हो राइट साइड में चला गया। अब मुझे क्या करना है, इसको फुल साइज में करना है तो विंडो के साथ टॉप एरो की दबाऊंगा। यहाँ विंडो के साथ टॉप एरो की यहाँ पे मैंने दबा दिया। तो विंडो के साथ टॉप एरो की दबाओगे तो क्या आ जाएगा, वो मैक्सिमाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये था हमारा कीबोर्ड से और माउस से हम कैसे स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, मैंने आप लोगों को ये बताया। हम लोग की जो इससे पीछे क्लास हुई थी वो हुई थी हमारी कहाँ तक, फाइल टैब तक। फाइल टैब मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन नोटपैड का और फाइल टैब तक मैंने कंप्लीट आप लोगों को बता दिया था टूल्स कि कौन से टूल से हम कैसे वर्क करते हैं। तो अब मैं आता हूँ फाइल टैब पे, फिर से मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ फाइल टैब पे आया, आप लोग देख सकते हो। फाइल टैब में मैंने आप लोगों को न्यू क्या होता है, न्यू विंडो, ओपन, सेव, सेव एज, सेव ऑल, पेज सेटअप, प्रिंट, क्लोज टैब और क्लोज विंडो और एग्जिट, ये सारे टूल्स मैंने आप लोगों को बता दिए थे इससे पीछे वाली क्लास में। आज हम लोग सीखेंगे एडिट टैब और व्यू टैब क्या होता है। इनको सीखने के बाद इस पे हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हो, है ना, तो हम कैसे बना सकते हैं, तो मैं आप लोगों को वो भी चीज
बताऊंगा। और मैं आप लोगों को ग्रुप में क्लास खत्म होने के बाद मैं प्रोजेक्ट भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा और आप लोगों को बना के भेजना भी होगा। तो यहाँ पे मैं एडिट टैब पे क्लिक किया। टैब में यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं एक एक ऑप्शन को यूज करेंगे, एक एक ऑप्शन का यूज करेंगे और इनका यूज कैसे होता है, यूज करने के बाद अगर इस पर हमें वर्क करना तो हम कैसे करेंगे। तो एक एक ऑप्शन के बारे में बिल्कुल ही अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं इसको। देखो फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है अंडो। अंडो होता क्या है? अंडो होता है अगर एक स्टेप कोई भी आप पीछे, अगर मान के चलो एक स्टेप आपने कोई भी इस पर कोई भी चीज टाइप किया, अगर वो स्टेप जैसे मान के चलो डिलीट हो गया, या कोई सेव टाइप किया, पिक्चर या कुछ भी टाइप किया वो डिलीट हो गया, उस चीज को अगर वापस लाना हो तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो? अंडो कर सकते हो। बट आपका पेंट में क्या होता है? अंडो और रीडो एक ही काम करता है। सॉरी, नोट पैड में आपका अंडो और रीडो एक ही काम करता है। एक स्टेप क्लिक करोगे तो पीछे आएगा, फिर एक स्टेप क्लिक करोगे तो वो आगे चला जाएगा। बट और भी जैसे पेंट हो गया, वर्ड पैड, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, किसी पे भी यूज करोगे, अगर अंडो करोगे तो पीछे ही आएगा और रीडो करोगे तो आगे ही जाएगा वो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अंडो और रीडो एक ही होता है नोट पैड के अंदर। तो मैं आपको इसका यूज करके दिखाता हूँ कि अंडो का यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी जैसे नाम लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया महात्मा गांधी ट्रेनिंग सेंटर। तो यहाँ पे ना मैंने अपने सेंटर का नाम लिख दिया महात्मा गांधी ट्रेनिंग सेंटर। अब क्या करना है? मान के चलो मुझे इसको क्या करना है, मान के चलो मैंने इसको डिलीट कर दिया। फॉर एग्जांपल इसको मैंने सेलेक्ट करके और यहाँ से डिलीट कर दिया। डिलीट करने का मुझे वो स्टेप क्या करना, मुझे वापस लाना फिर से। तो यहाँ पे आएंगे एडिट पे और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है किसका? अंडो। देखो इसके सामने इसका एक शॉर्टकट की भी दे रखा है। शॉर्टकट की क्या है इसका? शॉर्टकट की है यहाँ पे Ctrl+Z। तो यहाँ पे क्या है? Ctrl+Z पे क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। तो या तो आप कीबोर्ड से कर सकते हो Ctrl+Z, अगर माउस से करना है आप लोगों को तो यहाँ पे क्या है? अंडो। अंडो पे क्लिक कर देंगे। तो देखो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो क्या हो गया? वापस आ गया, वापस आ गया। अब मैं एक बार आपको वैसे मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया कंप्यूटर, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया? यहाँ से डिलीट कर दिया। अब मुझे ये चीज क्या लाना? वापस लाना। तो यहाँ पे अंडो पे क्लिक कर, तो आप लोग देख सकते हो कंप्यूटर क्या होगा? वापस आ गया। फिर से एक स्टेप इसको आगे ले जाना हो तो यहाँ इस पे अंडो पे क्लिक कर दें, क्या होगा? फिर से चला गया। तो नोट पैड में क्या होता है? अंडो का काम और रीडो का काम एक ही होता है नोट पैड के अंदर। वैसे मैंने आप लोगों को पेंट में भी बताया है अंडो और रीडो का काम कैसे करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा कट करना, कॉपी करना और पेस्ट करना। तो कट कॉपी पेस्ट का काम कैसे करते हैं मैंने आप लोगों को इससे पीछे क्लास में बताया था। तो यहाँ पे देखो कट कॉपी पेस्ट का काम करते हैं। कट का काम होता है कट करना, किसी भी टेक्स्ट को अगर एक जगह से दूसरी जगह आपको कट करके दिखाना हो तो हम उसके लिए किसका यूज करते हैं? कट का यूज करते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ करके कि कैसे कट का हम लोग यूज करते हैं। तो कट का यूज करने के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे कोई नाम लिख दिया यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया कंप्यूटर ही लिख दिया, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है? इस जगह से कट करके मुझे इस जगह पे दिखाना इस नाम को। तो इसको यहाँ से सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। ध्यान देना, किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी शेप को, या कोई पैराग्राफ हो या कोई पेजेस हो, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो सबसे पहले आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिसको भी आप ले जाना चाहते हो। या उसका डुप्लीकेट करना हो या उसको वहां से कट करके दूसरी जगह दिखाना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करते हो या उस पिक्चर को सिलेक्ट नहीं करते हो तो आपका वो कट का या कॉपी का और पेस्ट का यूज नहीं होगा कभी। ये चीज याद रखना। अगर आप किसी भी शेप को कट करके एक जगह से दूसरी जगह दिखाना चाहते हो या उस टेक्स्ट का आप डुप्लीकेट दिखाना चाहते हो तो सबसे पहले आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, माउस से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका? कट का। देखो यहाँ पे मैं कट पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो वो टेक्स्ट क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। कट हो गया। कट होने के बाद अब कहाँ पे दिखाना है? या तो आप इसी जगह पे दिखा सकते हैं या आपको जैसे मान के चलो नीचे दिखाना हो तो देखो पहले आपको ना कर्सर वहां पे लेके जाना पड़ेगा। ध्यान देना, अगर आप कट का यूज या कॉपी का यूज करते हो तो आपको वहां से लोकेशन से
कॉपी करने के बाद या कट करने के बाद आपको कौन से लोकेशन पे दिखाना हो तो वहां पे कर्सर क्लिक होना चाहिए। तो अभी देखो कर्सर कहाँ पे क्लिक है, यहाँ पे क्लिक है, बट मुझे कहाँ दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है। तो कर्सर हम वहां पे लेके आएंगे और कर्सर लाने के लिए किसका यूज करेंगे, तो कर्सर नीचे लाने के लिए एंटर का यूज करते हैं कीबोर्ड से। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा, देखो एंटर दबाए नीचे आ गया, फिर एंटर टाइप किया फिर नीचे आ गया। अब यहाँ पे एंटर दबा के देखो यहाँ पे लिया। अब मुझे यहाँ पे दिखाना है क्या, वो कंप्यूटर जो मैंने ऊपर में कट किया था। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, पेस्ट का। क्या करेंगे, पेस्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो भी हमने ऊपर कट किया था वो कहाँ पे आ गया, नीचे में आ गया। ठीक है, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, कट और पेस्ट का यूज करते हैं। अब आते हैं कॉपी और पेस्ट का। तो देखो कट का काम पता चल गया आप लोगों को, एक जगह से कट करके दूसरी जगह दिखाना हो या उसको वहां से कट करके कहीं और दिखाना तो हम दिखा सकते हैं। अब आते हैं कॉपी और पेस्ट पे। तो देखो कॉपी और पेस्ट क्या होता है, कॉपी और पेस्ट होता है कि कोई भी टेक्स्ट हो या पिक्चर हो उसका सेम हमें कहीं और दूसरे लोकेशन पे या वहीं पे दिखाना हो तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, कॉपी और पेस्ट का। कॉपी मतलब होता है कॉपी करना और पेस्ट मतलब होता है जो भी चीज आपने कॉपी किया उसका डुप्लीकेट दिखाना। तो यहाँ पे देखो मैं इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे फिर से मैं ऊपर क्लिक करके और यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे यहाँ पे कोई नाम लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया मोहन सिंह, ये नाम है। अब मुझे इस नाम का एक और डुप्लीकेट मुझे कहाँ दिखाना है, नीचे में या कहीं पे भी दिखाना हो तो मैं इसको सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद नीचे में ऑप्शन है किसका, कॉपी का। तो कॉपी में क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद ध्यान देना अब आपको इसका डुप्लीकेट कहाँ पे दिखाना है, तो मुझे यहाँ जस्ट इसके नीचे में दिखाना है। तो कर्सर अभी कहाँ पे है, यहाँ पे। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे नीचे आने के लिए, तो कर्सर यहाँ पे आ गया। अब पेस्ट पे क्लिक कर दो तो डुप्लीकेट आ गया इसका। ठीक है, तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, कॉपी और पेस्ट का यूज करते हैं। अब आते हैं किस पे, डिलीट पे। तो डिलीट का काम क्या होता है कि जैसे किसी भी टेक्स्ट को या शेप को डिलीट करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे मान के चलो ये डुप्लीकेट है, मुझे इसको क्या करना है, डिलीट करना। तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट करना, नीचे में एक ऑप्शन है डिलीट का, तो यहाँ से डिलीट कर लो। इसको भी डिलीट करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है किसका, डिलीट का, तो डिलीट कर। तो डिलीट का काम क्या हुआ, डिलीट करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या, फाइंड और फाइंड नेक्स्ट। देखो फाइंड क्या होता है, पहले मैं यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फाइंड का यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी जैसे टेक्स्ट में लिख देता हूँ, मैं MS वर्ड से कोई टेक्स्ट यहाँ पे मैं कॉपी करके लिख देता हूँ। तो अभी MS वर्ड ओपन हो रहा है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट मैंने टाइप कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एक ऑप्शन है फाइंड। फाइंड का काम होता है ढूंढना, कोई भी टेक्स्ट आपको जैसे फाइंड करना हो। जैसे मान के चलो कोई टेक्स्ट है वो पूरे पैराग्राफ में कितने बार लिखा हुआ है, उस पूरे पेज पे कितने बार लिखा, हमें ये चीज फाइंड करना हो तो हम कुछ फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे जैसे फर्स्ट वर्ड कौन सा लिखा हुआ है, वीडियो। तो मुझे इस पूरे पेज में ये फाइंड करना है कि वीडियो कहाँ कहाँ पे लिखा, वो चीज मुझे देखना है। तो यहाँ पे आ जाओ और नीचे में एक ऑप्शन है फाइंड का, फाइंड पे क्लिक कर दो। तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्या, फाइंड वर्ड। क्या ढूंढना चाहते हो आप, तो मुझे क्या ढूंढना है, वीडियो। तो वहां पे वो चीज हमें लिखना पड़ता है जो भी चीज हमें फाइंड करना होता है। जैसे वीडियो लिख दिया। अब यहाँ पे ऑप्शन है, इसको बोलते हैं सर्च डाउन, मतलब ऊपर से नीचे सर्च, नीचे ऊपर से नीचे सर्च करना हो या नीचे से ऊपर सर्च करना हो। तो ये दो बटन दे रखे, ये अप के लिए ये डाउन के लिए। तो मुझे ऊपर से नीचे सर्च करना, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ सर्च डाउन पे। देखो यहाँ पे दिखा रहा एक वर्ड, वो आपको सिलेक्ट करके दिखा देगा। उसका दिखा रहा देखो यहाँ पे क्या है, दूसरा वर्ड है। फिर उसका दिखा रहा कि ये तीसरा वर्ड है, ये दिखा रहा चौथा है। टोटल कितना लिखा हुआ है, 4 वर्ड लिखे हुए हैं इस पूरे में वीडियो। ठीक है, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, फाइंड का। किसी का भी फाइंड करना चाहते हो कर सकते हो। जैसे मान के चलो मुझे डॉक्यूमेंट देखना है, क्या करना मुझे,
डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट लिख देता हूँ, डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे डॉक्यूमेंट यहाँ पे सर्च करना कि इस पूरे पेज पे डॉक्यूमेंट कितने बार लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं सर्च ऑन पे क्लिक करता हूँ, देखो दिखा देगा यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, क्या कह रहा है 5 बार, फिर से क्या आ गया ऊपर आ गया। तो टोटल कितने बार लिखा हुआ है, 5 बार लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया हमारा फाइंड, मतलब ढूंढने के लिए। वैसे ही क्या होता है, सेम ऑप्शन है फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट भी वही सेम काम करता है, जैसे फाइंड का काम होता है वैसे ही फाइंड नेक्स्ट का। बट फाइंड में क्या होता है, हमें सर्च पे बार बार क्लिक करना पड़ता है, सर्च डाउन पे या अप पे, बट इस पे नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे, तो हमने इससे पहले क्या चीज फाइंड किया था, डॉक्यूमेंट। तो ये इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो डॉक्यूमेंट दिखा देगा, देखो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ये देखो 2 बार, 3 बार फाइंड नेक्स्ट, देखो 4 बार, ये 5 बार। तो जहां जहां लिखा होगा उसको दिखा देगा। वैसे ही नीचे में एक ऑप्शन है क्या, फाइंड प्रीवियस, है ना, वही सेम काम करता है ये भी। अब ये नेक्स्ट मतलब नीचे से ऊपर से नीचे फाइंड करता है, प्रीवियस मतलब इससे पहले कौन कौन से हैं वो चीज फाइंड करके दिखाएगा आपको डॉक्यूमेंट। तो जो भी चीज आपने फाइंड में लिखा वही चीज ये फाइंड करके आपको दिखाएगा। देखो प्रीवियस पे क्लिक करता हूँ, तो देखो इससे इसके बाद ये है, इससे पहले, फिर इससे पहले ये है, फिर इससे पहले ये है। तो ये चीज यहाँ पे फाइंड करके दिया। वैसे ही इसके नीचे एक ऑप्शन है किसका, रिप्लेस का। रिप्लेस मतलब होता है बदलना, चेंज करना। जैसे रिप्लेस पे क्लिक किया तो देखो रिप्लेस मतलब होता है अगर आपको कोई भी वर्ड अगर आपको चेंज करना हो तो आप कर सकते हो। कैसे, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट की जगह मान के चलो आपको क्या चीज चेंज करना, तो डॉक्यूमेंट की जगह मुझे क्या चेंज करना है, तो डॉक्यूमेंट की जगह मुझे क्या क्या लिखना है, नोट्स। मतलब जहां जहां पे डॉक्यूमेंट लिखा हो वहां पे क्या आना चाहिए, नोट्स आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है रिप्लेस का, एक ऑप्शन है रिप्लेस ऑल। रिप्लेस करोगे तो देखो एक जगह चेंज होगा। देखो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, तो देखो सिर्फ कहाँ पे चेंज हुआ, ओनली यहाँ पे, और तो कहीं डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं हुआ। देखो यहाँ भी लिखा हुआ और यहाँ भी लिखा हुआ, फिर यहाँ पे भी कहीं लिखा होगा डॉक्यूमेंट। ठीक है ना। अगर एक बार में पूरे पेज का चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन रिप्लेस ऑल, यहाँ पे क्लिक कर दो। देखो तो यहाँ पे देख सकते हो, देखो एक नोट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, एक नोट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। जहाँ जहाँ पे मतलब रिप्लेस डॉक्यूमेंट होगा देखो वहाँ पे क्या आ जाएगा, नोट्स आ जाएगा। तो रिप्लेस मतलब क्या होता है, बदलना, चेंज करना। वैसे ही उसके नीचे एक ऑप्शन है हमारा क्या, गो टू का, है ना। तो गो टू का काम ये होता है कि आप देखो मुझे जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक इसका लाइन का नंबर फाइंड करना है कि टोटल कितने लाइन है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब मुझे ऊपर से नीचे तक का लाइन नंबर फाइंड करना है। तो देखो जहां तक का करना हो आपको वहां पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नीचे क्लिक करके यहाँ गो टू पे क्लिक कर दिया। तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है कितने, अच्छा ये पैराग्राफ है ना, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब आते हैं लाइन नंबर पे। हमारा गो टू होता है कि कितने लाइन है टोटल, तो वो चीज हमें यहाँ पे फाइंड करके दिखाता है। वैसे ही इसके नीचे में एक ऑप्शन है क्या, सिलेक्ट ऑल। ऑल का काम क्या होता है कि अगर सबको एक बार में सिलेक्ट करना हो टेक्स्ट को, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है नीचे में सिलेक्ट ऑल, तो आप सबको सिलेक्ट कर सकते हो, सब सिलेक्ट हो जाएगा। अगर इसको डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट करना चाहते हो एक बार में सबको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। तो सिलेक्ट ऑल का काम क्या होता है, सबको एक बार में सिलेक्ट करना। वैसे ही नीचे में एक ऑप्शन है डेट एंड टाइम का। देखो अगर डेट और टाइम आपको दिखाना हो, जैसे मान के चलो ये डॉक्यूमेंट बनाया आपने, है ना, किसी ने बोला आपको कि मुझे जिस टाइम का डॉक्यूमेंट है उस टाइम का डेट और टाइम मुझे दोनों चीज वहाँ पे पेज पे शो होना चाहिए। तो अगर कभी डेट और टाइम अगर करंट डेट और टाइम अगर आप लोगों को शो कराना हो, जो भी आप पेज पे काम कर रहे हो या किसी भी आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, अगर उसमें डेट और टाइम आपको शो कराना हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा किसका, डेट एंड टाइम का। तो यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे नीचे में डेट और टाइम सेव हो जाए। अभी 11:27 हो रहा है, 16/8/2023 है। तो डेट एंड टाइम अगर आपको पेज पे दिखाना हो तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं। वैसे एक ऑप्शन है नीचे में फॉन्ट का, देखो ये फॉन्ट का ऑप्शन है। फॉन्ट में क्या है, देखो इसमें 3 चीजें हैं, फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट का साइज है। फॉन्ट फैमिली होता है जैसे इसका फॉन्ट का स्टाइल बदलना चाहते, फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। देखो जो नॉर्मल फॉन्ट होता है वो कौन सा होता है, हम लोगों का कैलिबरी होता है। जो नॉर्मल फॉन्ट जो अभी ये यहाँ पे टाइप हो रखा ना, जो अभी था इससे पहले, अब तो चेंज हो गया, तो वो कौन सा था हमारा, कैलिबरी था।
और भी कोई फॉन्ट देखो यहाँ से चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। देखो यहाँ बहुत सारे फॉन्ट है, ये देखो बहुत सारे फॉन्ट है, ये देखो यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ से जैसे मान के चलो मैं कर देता हूँ कोई फॉन्ट देख के मैं ठीक ठाक सा जो मुझे अच्छा लगे, जैसे ये कर दिया मैंने, ये ले लिया हमने। अब यहाँ से क्या कर दो, इसको यहाँ से बैक कर दो, देखो अप्लाई हो जाएगा, फॉन्ट चेंज हो गया ना। तो वो होता है हमारा फॉन्ट चेंज करने के लिए। जैसे मुझे इसका साइज बढ़ाना हो तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, या कम करना हो तो कैसे कम कर सकते हैं। तो यहाँ फॉन्ट पे आएंगे, उसी के नीचे एक ऑप्शन है किसका, साइज का। तो यहाँ पे जैसे इसके बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखा देगा साइज, मतलब बढ़ा सकते हो, कम करना चाहते हो तो कम कर सकते हो। ये देखो जैसे मैंने 11 कर दिया तो नॉर्मल हो गया। यहाँ से बैक कर दो तो क्या होगा, फॉन्ट का साइज कम हो गया। पहले 24 था तो बढ़ा रहा था, अब क्या कर दिया मैंने, ऐसे छोटा कर दिया। वैसे यहाँ पे बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। जैसे मैं यहाँ से कर देता हूँ 18 कर दिया। अब यहाँ से बैक कर दो, देखो साइज क्या हो गया, बढ़ गया इसका। तो ये होता है साइज बढ़ाने के लिए। फॉन्ट चेंज करना, फॉन्ट चेंज कर सकते हो। स्टाइल बदलना चाहते हो, स्टाइल बदल सकते हो। देखो अलग अलग स्टाइल है। इटैलिक करना, इटैलिक मतलब होता है तिरछा करना, है ना। बोल्ड करना चाहते हो, बोल्ड कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन है बोल्ड इटैलिक, मतलब डार्क भी करना और तिरछा भी करना। तो मैं ये कर देता हूँ बोल्ड और इटैलिक, और यहाँ से बैक कर दो। तो देख सकते हो यहाँ पे डार्क भी हो गया और टेक्स्ट क्या हो गया, तिरछा भी हो गया। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, स्टाइल का। तो ये था हमारा क्या, एडिट टैब में लास्ट था हमारा किसका, फॉन्ट का। अब एक टैब रह गया हमारा, कौन सा, व्यू टैब रह गया। तो व्यू टैब पे आते हैं, और व्यू टैब पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा फर्स्ट कौन सा है, जूम का। यहाँ पे देख सकते हो, तो जूम का ऑप्शन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जूम इन और जूम आउट। तो जूम इन क्या होता है, जूम इन होता है साइज को जैसे बड़ा करना हो या छोटा करना हो पेज के साइज को, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे जूम इन पर क्लिक किया तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज बड़ा हो रहा है। जो टेक्स्ट का साइज है वो यहाँ से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अगर टेक्स्ट का साइज कम करना हो तो यहाँ से एक जूम आउट है, तो जूम आउट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। उसी के नीचे का ऑप्शन है रीस्टोर डिफॉल्ट जूम, मतलब जो एक्चुअल साइज होगा, आप कितना भी टेक्स्ट को बड़ा कर लो या छोटा कर लो, जो टेक्स्ट का एक्चुअल साइज होगा उसमें आपको ये कन्वर्ट कर देगा। कौन, तो यहाँ पे ऑप्शन है किसका, रीस्टोर डिफॉल्ट जूम का, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, इसका साइज क्या करता हूँ मैं, बढ़ा देता हूँ यहाँ से, तो बढ़ गया। मुझे इसके एक्चुअल साइज में सेट करना है, मतलब जो टेक्स्ट का एक्चुअल साइज कितना है, तो यहाँ से मैंने कर दिया रीस्टोर, देखो एक्चुअल साइज हो गया। इसके लिए किसका यूज करते हैं, जूम इन का। अब आते हैं किस पे, जूम आउट पे। देखो जूम आउट क्या होता है, जूम तो हो गया ना। अब आते हैं स्टेटस बार पे। एक स्टेटस बार है और एक क्या है, वर्ड वेब है। देखो स्टेटस बार क्या होता है, ये जो नीचे की लाइन है, देखो ये रहा, ये जो नीचे की लाइन है इसको कहते हैं स्टेटस बार। जैसे यहाँ क्लिक करो, देखो नीचे की लाइन क्या हो गया, गायब हो गया, ये देख सकते हो, वाइट आ गया। अब मैं इस पर जाकर फिर से क्लिक कर देता हूँ, देखो यहाँ से क्या आ गया, वापस आ गया। तो ये स्टेटस बार है। यहाँ से पेज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, वो आपको आगे स्टेटस बार का यूज मैं बताऊंगा अच्छे तरीके से कैसे करते हैं। वैसे उसके नीचे में एक ऑप्शन है वर्ड वेब का। तो वर्ड वेब पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो जैसे पेज का जो नॉर्मल आपने काम किया हो पेज पे, उसका क्या होगा, उसमें ना वेब में इसका पेज बढ़े, मतलब पेज की विड्थ क्या करता है, ये बढ़ा देता है। वेब जैसे होता है ना, इंटरनेट की पेज होती है, तो उसके हिसाब, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो बढ़ा देता है पेज को। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, वेब का। ये देखो अब क्या हो गया, ये एक्चुअल साइज में आ गया। अब इसका पेज का साइज बढ़ाना हो, विड्थ बढ़ानी हो, तो यहाँ से वर्ड वेब कर देंगे, देखो इसका विड्थ बढ़ जाएगा, मतलब पेज से ही बाहर टेक्स्ट चला जाएगा आपका, ठीक है। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, वर्ड वेब का यूज करते हैं। तो यहाँ तक था हमारा नोटपैड में व्यू टैब था, कहाँ, वर्ड वेब तक। ये हमारा टूल्स आज क्या होगा, कंप्लीट हो चुका है सारा। और अब क्या करना हम लोगों को, ये हमारा टोटल कंप्लीट नोटपैड का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को करना है कि इस पर वर्क कैसे करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा वर्क मैं बता देता हूँ कि ऑनलाइन से, मतलब मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को वर्क कैसे करते हैं। और उसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना है कि घर से ही वर्क करके आप लोगों को ग्रुप में क्या करना है, सेंड करना। तो मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट डाल दूंगा बनाने के लिए, क्लास खत्म होने के बाद फिर आप लोग क्या करना, उसको बना के आप लोगों को भेजना। तो मैं एक बार सभी लोगों से पूछ लेता हूँ यहाँ पे कि किसी को कुछ पूछना हो, नोटपैड में कुछ भी डाउट हो
है ना, तो एक बार मेरे से पूछ सकते हैं और एक एक करके बोलेंगे, जिसको भी पूछना हो सब अनम्यूट रखेंगे, एक एक करके बोलेंगे। हेलो सर, फाइल के एक बार और रिवीजन कर दीजिए। हेलो क्या कह रहे हैं सर? जी बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ फाइल का एक बार और रिवीजन करवा दीजिए। एक बार और रिवीजन करा दो। वीडियो नहीं देखा आपने, रिकॉर्डेड वीडियो? सर देखा हूँ, पर थोड़ा सा एक बार और अभी रिवीजन करा दीजिए 2-4 मिनट में, शॉर्टकट में। अच्छा, क्योंकि उसमें रिकॉर्डेड वीडियो में सारा वही चीज बताया गया। चलो कोई नहीं, मैं एक बार मैं बता देता हूँ अभी इसको। वैसे मैं इसका मोटा यूज बता देता हूँ कि कैसे कैसे यूज करता हूँ, ठीक है? ठीक है, चलिए। और किसी को कुछ पूछना है? सरफराज का हैंड जा रहा है जी, अनम्यूट करेंगे। हेलो जी अनम्यूट करेंगे। सर, जो हम लोग देखते हैं, हाँ टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद वो शिफ्ट के साथ इसका आ जाता है, डायरेक्ट कैसे क्लिक करें? हाँ, हेलो मैं क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा, रिपीट कीजिएगा दोबारा। बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। हेलो जी जी सुन रहा हूँ, बोलिए, दोबारा रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। तो जैसे हम लोग कोई भी टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद वो शिफ्ट के साथ उसको मतलब दूरी बनाते हैं, तो एक मतलब जैसे कुछ टाइप कर लिया तो दूरी बनाना है डायरेक्ट। वो टैब टैब के साथ होता है। देखो ऐसे मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पे सबको अनम्यूट कर देता हूँ, ठीक है? एक क्वेश्चन आया है, सरफराज नाम से व्यक्ति है, उनका क्वेश्चन आया कि सर कोई भी जैसे वर्ड लिखते हैं हम, है ना, और जब दूसरा वर्ड लिखेंगे तो उसके बीच में अगर हमें दूरी बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं? दूरी हम कब बनाते हैं तो मैं वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। मैं सबको यहाँ से डिलीट कर दिया। मैं यहाँ से इसका फॉन्ट भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मैं नॉर्मल फॉन्ट में काम करता हूँ, कैलिबरी में, और यहाँ से बोल्ट में कर दिया, और साइज यहाँ से कर देता हूँ मैं 24, ठीक है? तो ये हो गया। अब देखो, कोई भी जैसे वर्क करना हो या कोई भी एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में अगर मान के चलो हमें स्पेसिंग देना हो तो हम कितना दे सकते हैं? तो देखो, वो हमें डिपेंड करता है कि आपका डॉक्यूमेंट कैसा, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं, कम करना हो तो कम कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज क्या कि अगर हम कोई भी जैसे पैराग्राफ लिख रहे हैं, ठीक है, तो अगर एक वर्ड के बाद हमें एक वर्ड से दूसरा वर्ड लिखना हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? स्पेस का यूज करते हैं। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे मैं कोई वर्ड लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे दे दिया हमने, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने महात्मा, ठीक है? अब मुझे क्या लिखना है? गांधी लिखना है, और ट्रेनिंग सेंटर लिखना है, मुझे इंस्टीट्यूट का अपना पूरा नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? महात्मा। अब महात्मा और गांधी के बीच में क्या आएगा? एक सिंगल स्पेस आएगा, क्योंकि एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में लिखने के लिए क्या आता है? सिंगल स्पेस आता है, जब हम कोई भी पैराग्राफ या पेज टाइप करते हैं तो यहाँ पे मैंने क्या दबाया? स्पेस दबाया। तो देखो यहाँ पे क्या होता है? एक स्पेस यहाँ पे आ गया। अब क्या लिखना है आपको? गांधी लिखना है, तो यहाँ पे दे दिया हमने गांधी, फिर स्पेस दबाएंगे, फिर हमें आगे का जो वर्ड है वो हम लिखेंगे, ठीक है? एक तो तरीका ये है कि अगर एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में लिखने के लिए स्पेस दे देता है। उनका क्वेश्चन था कि स्पेस थोड़ा ज़्यादा देना हो तो हम कैसे दे सकते हैं? तो देखो, अगर किसी एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में अगर स्पेस अगर आपको 1 इंच से या आधे इंच से ज़्यादा का स्पेस चाहिए या 1 इंच से ज़्यादा का स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? तो टैब का यूज करते हैं। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कंप्यूटर, ठीक है? अब मुझे स्पेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो अगर स्पेस आपको 1 इंच से ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर टैब दबाएंगे, ये देखो। अब मुझे यहाँ पे लिखना है क्या? एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन। फिर मुझे यहाँ पे स्पेस ज़्यादा चाहिए, मुझे 2 टैब यहाँ पे मैं दबा देता हूँ, ये देखो। अब क्या लिखना है यहाँ पे? तो कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड, फिर मुझे स्पेस ज़्यादा चाहिए तो क्या दबाएंगे? टैब दबाएंगे। ध्यान देना, टैब दबा के सॉफ्टवेयर, ठीक है? कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर। तो देखो, फिर अगर आगे कुछ लिखना हो तो यहाँ से टैब दबा दिए। तो इस तरीके अगर स्पेस अगर आपको ज्यादा चाहिए एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? टैब का यूज करते हैं। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ जिनका क्वेश्चन था, सरफराज
है इसमें सरफराज? हाँ ये रहा, अनम्यूट करेंगे सरफराज। जी सर बोलिए सर। क्लियर है? जी जी ठीक है सर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन था किसी का कि सर फाइल टैब में दोबारा से रिवीजन करा देते, है ना। तो देखो फाइल टैब वैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले बता रखा है, मैं एक बार आप लोगों को वैसे ही मैं थोड़ा मोटे तौर पे बता देता हूँ फाइल टैब के बारे में। अगर किसी को और डीपली समझना हो उसके बारे में तो आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो, मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग उस पर देख सकते हो। तो देखो फाइल टैब में फर्स्ट ऑप्शन है न्यू टैब। न्यू टैब क्या होता है कि जैसे आप जो भी इस पेज पे काम कर रहे हो, अगर उस पेज के अगर दूसरे पेज पे आगे नया टैब ओपन करने के बाद अगर आप उसका कॉपी करके लिखना चाहते हो तो यहाँ से आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पे आए न्यू टैब पे, अब यहाँ पे क्या देखो, एक ये टैब खुल गया, एक ये टैब खुल गया। अब आप कुछ भी यहाँ पे लिखना चाहते हो तो एक आपका नया टैब खुल जाएगा, यहाँ पे भी कुछ लिख सकते हो, ठीक है। वैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू विंडो। अगर कोई मान के चलो ये हमने अभी टाइप किया, ठीक है, अब यहाँ से एक न्यू विंडो ओपन करके अगर इसी का कॉपी करके हमें बिल्कुल सेम लिखना हो तो यहाँ पे न्यू विंडो ओपन करके उसका डुप्लीकेट लिखना तो हम लिख सकते हैं। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? न्यू विंडो का यूज करते हैं। ओपन क्या होता है, कोई भी फाइल सेव किया हो, फाइल को अगर ओपन करके देखना हो तो यहाँ से जैसे क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद ओपन मतलब क्या होता है, कोई भी फाइल जैसे ओपन करके देखना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर क्लिक कर लो, जो भी फाइल आप लोगों ने सेव किया होगा, तो जैसे यहाँ पे देखो मैंने सेव किया आकाश कुमार के नाम से, यहाँ पे ओपन कर, ये देख सकते हो मैंने इससे पहले ये सेव किया। वैसे क्या होता है, सेव होता है कोई भी आप काम, जैसे कोई आप न्यू काम कर रहे हो उसको सेव करना चाहते हो यहाँ से सेव कर सकते हैं। वैसे ही सेवर्स है, कोई भी सेव किया हो फाइल के अंदर कुछ भी चेंजेस करना हो और दोनों काम को एक साथ सेव करना हो तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? सेवर्स का यूज करते हैं। सेव ऑल है, सबको एक साथ सेव करना हो तो हम सेव कर सकते हैं। ये होता है पेज सेटअप। कोई किसी भी डॉक्यूमेंट को जब हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने से पहले उसको हम क्या करते हैं? पेज को सेट करते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पेपर का साइज। तो नॉर्मली यहाँ से पेपर का साइज सेलेक्ट करेंगे, A4 साइज का पेज लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, ओरिएंटेशन में दो साइड होते हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। देखो पोर्ट्रेट होता है जो कोई भी हमारा नॉर्मल एक पेज में वर्क आ रहा हो, हमें अगर पोर्ट्रेट में इस तरीके से प्रिंट करना हो तो उसके लिए पोर्ट्रेट का यूज करते हैं। जैसे मुझे पेज की विड्थ बढ़ा के अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? लैंडस्केप का यूज करते हैं। ये देखो, ठीक है। और यहाँ से ओके कर देंगे। जब पेज सेट होने के बाद फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्रिंट, तो यहाँ से हम प्रिंट दे देंगे। प्रिंट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे, प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे। और प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से नीचे में एक ऑप्शन है प्रिंट का, यहाँ से क्या कर देंगे, प्रिंट दे देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंट आ जाएगा। बट मेरे में प्रिंटर अटैच नहीं है इसलिए वहाँ पर प्रिंटर का ऑप्शन, प्रिंटर का नाम नहीं आ रहा। वैसे यहाँ पे क्या है, क्लोज टैब। जैसे यहाँ पे मान के चलो 3 टैब खुला हुआ, मुझे इसको क्लोज करना है तो यहाँ पे क्या करो, क्लोज टैब पर क्लिक कर दो। अब देखो कितने टैब बचे, 2। इसको भी करना है तो यहाँ क्लिक कर दो। अब कितना बचा, 1 टैब बचा। तो ये होता है क्लोज टैब करने के लिए। वैसे यहाँ पर क्या है, क्लोज विंडो। जैसे आप जो अब यहाँ पे एक विंडो ओपन है, देखो ये क्या है, एक विंडो ओपन है। इस विंडो को जैसे क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा, क्लोज विंडो। जैसे ही क्लिक करूंगा वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा हमारा। और एक होता है एग्जिट करना, तो एग्जिट जैसे करना चाहते हो, यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो एग्जिट के लिए परमिशन मांगे, डू यू वांट टू सेव या चेंज करना चाहते हो। तो अगर सेव करना चाहते हो तो ओके कर देंगे, और डू नॉट सेव करेंगे तो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। बट मैं अभी क्लोज नहीं कर रहा, मैंने कैंसिल कर दिया।